स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले संभावित करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और ध्यान दीजिए, अगर आपको भी टेंशन सता रहा था कि करेंट अफेयर कहाँ से पूछेगा, कैसे करेंट अफेयर के प्रश्नों को तैयार करें, तो देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के द्वारा देखिए बिहार पुलिस स्पेशल करेंट अफेयर तैयार किया गया है, जिसमें टोटल 490 प्रश्न दिया गया है। अगर 490 प्रश्न को अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, याद कर लेते हैं प्रश्न, जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बिहार पुलिस के लिए है इस नोट्स में सम्मिलित किया गया है। और आप लोग ध्यान रखिए, इस नोट्स में जनवरी से लेकर के सितंबर तक, यानी कि जनवरी से लेकर के सितंबर तक आपको महत्वपूर्ण करेंट अफेयर मिल जाएगा। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज से एक साल पीछे की भी घटना है इसमें शामिल किया गया है। इसलिए आप सभी के लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप करेंट अफेयर के प्रश्नों को एग्जाम में गलत नहीं करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके मेरे साथ जुड़िए और 490 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हो गया आपका 30 सितंबर और ध्यान रखिएगा कल रविवार यानी कि 1 अक्टूबर को जिन लोगों का भी बिहार पुलिस का एग्जाम है उन लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहीं पर ध्यान रखिए, उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है जिनका भी एग्ज़ाम 7 अक्टूबर को है और जिनका एग्ज़ाम 15 अक्टूबर को है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस सेशन के साथ जुड़िए और सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। अगर आप करेंट अफेयर पहले से भी अगर तैयार कर लिए हैं तो इस सेशन के साथ जुड़ करके रिवीजन अपना ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और देखिए मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं और आप इस बार चाहते हैं बिहार पुलिस में अच्छा स्कोर करना, अगर अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिए। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको प्रैक्टिस सेट रिवीजन सेशन चलाया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के सिलेबस पे आधारित प्रश्न सब है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा आपके फ़ोन पे प्राप्त हो और आप आसानी से वीडियो को देख सके। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सेशन का पहला प्रश्न है और थोड़ा सा स्पीड हम लोगों का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है और सभी प्रश्न को कम समय में सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार में कौन शामिल नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, सरस्वती पुरस्कार भी और व्यास पुरस्कार भी। ठीक है, नहीं पूछा गया है, यानी कि गलत कौन है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और हर वर्ष नॉर्वे के राजा गणित में बकाया कार्य करने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा पहले नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन मतलब यहाँ पे देख लीजिए गलत है, तो ध्यान रखिएगा गलत कथन अगर आपसे पूछा गया है तो देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका यानी कि डबरन में हुआ, बिल्कुल सही है। बी वाले ऑप्शन को देखिए, ब्रिक्स में 6 नए सदस्य शामिल होंगे, यह भी सही है। ठीक है, और डी को देखिए 6 नए सदस्य यानी कि 6 नए देश, मिस्र, सऊदी अरब, ठीक है, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना, ईरान, यह सब शामिल होंगे। लेकिन जब ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, देखिए गलत पूछा है। ब्रिक्स की स्थापना 2005 में नहीं हुई थी, ध्यान रखिएगा कब हुआ था, तो ब्रिक्स की स्थापना जो हुआ था यानी कि 16 जून 2009, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो 2009 को हुआ था, 2005 में नहीं हुआ था। ठीक है, गलत कौन है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान में अध्यक्ष यानी कि महासचिव कौन है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा इल्हास अली एव का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न को सॉल्व कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है यानी कि गलत कथन कौन है।
ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। न्यास परिषद को दुनिया का पुलिस मैन नहीं कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी चौथे नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। देखिए चारों ऑप्शन इसलिए नहीं हम पढ़ के बता पा रहे हैं, प्रश्न ज़्यादा है, कम समय में मैं चाह रहा हूं कि आपको प्रश्न कवर करा दूं। ठीक है, देखिए 5वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा पीटी उषा का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, देखिए 6वां नंबर प्रश्न है आपका, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा 6 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, रेयाना बर्नाबी का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कौन है? एक तरफ संगठन है, एक तरफ उसका मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा यूएनए का मुख्यालय न्यूयॉर्क सही है, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा सही है। ठीक है, यहीं पर ध्यान रखिएगा, देखिए विश्व व्यापार संगठन 2 बार आ गया है, ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, जेनेवा में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। वही बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय तो जेनेवा में है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। गलत पूछा है, गलत ऑप्शन नंबर सी ही है। ठीक है, चलिए 8वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। बर्नावेलेक कप का संबंध किस खेल से है? बर्नावेलेक कप का संबंध किस खेल से है आपसे पूछा गया है। टेबल टेनिस ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 8 के लिए सही जवाब। ठीक है, देखिए 9वां नंबर प्रश्न है आपका, 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन कौन है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि 58वां नहीं है, 48वें नंबर पे भारत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, गलत पूछा है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। लेकिन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजिल्स यूएसए में होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो पुरुष एकल का अगर विजेता आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच जर्बिया का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 10 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, देखिए प्रश्न यहीं से आएगा करंट अफेयर का, इसलिए ईमानदारी पूर्वक सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिए, पूरा वीडियो आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए 11वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? बताइए 11 के लिए सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा जिम्नास्ट से है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा 11 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए 12 नंबर प्रश्न है आपका, पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी? पहली पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि वाराणसी से दिल्ली आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, देखिए यहाँ पर, सागर माला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सागर माला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी को, बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर बी होगा 13 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर आपका, 10वां स्लिनेक्स 2023 सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है? देखिए अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी को, तो ध्यान रखिएगा 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है आपका, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा 15 के लिए सही जवाब 3 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न है, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि लाबुआन बाजो इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बताइए यह हवाई अड्डा कहाँ है? ध्यान रखिएगा गोवा में है, ऑप्शन नंबर डी आपके 17 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, 2022 में कतर में आयोजित फुटबॉल विश्व कप का विजेता कौन था? विजेता कौन था आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी आपके 18 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए
यह योजना की शुरुआत का बात किया जाए तो 23 सितंबर 2018, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 20वां नंबर प्रश्न है आपका, वंदे भारतम पहल किस राज्य सरकार का है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? कल के स्पेशल दिवस वाले सेशन में सारे दिवस के प्रश्न को सॉल्व कराए हैं मंथ वाइज। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 21 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। चंद्रयान 3 को किस लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया? ध्यान रखिएगा, LVM-3M4। ऑप्शन नंबर डी आपके 22 के लिए सही जवाब होगा। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। प्रश्न है, महिलाओं के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है? देखिए, महिलाओं के लिए जो योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना 20। ठीक है, 2.0 ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, आयोजन कहाँ किया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी को, हिरोशिमा। कहाँ पड़ता है? जापान। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 25 नंबर प्रश्न है, छठा काजिंद अभ्यास 2022 किन किन देशों के मध्य हुआ? किन किन देशों के मध्य हुआ आपसे पूछा गया है। देखिए, अगर बात किया जाए भारत और कजाकिस्तान, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 25 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 विजेता कौन है? विजेता पूछा गया है। देखिए, विजेता अगर पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा भारत ही है, अपना भारत ही है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? महिला एकल विजेता कौन बनी है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, एरिना सबलेंका, यानी कि बेलारूस की है, ऑप्शन नंबर डी आपके 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर आप लोग ध्यान रखिएगा, 28 के लिए सही जवाब बेलारूस है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना किसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए, शुरुआत आपसे अगर पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, 29 के लिए सही जवाब 2021 ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में जोड़ों में से कौन देश और राजधानी का मिलान सही है? देश और राजधानी का मिलान सही आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओर्लो आप लोग ध्यान रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी है, सही पूछा गया है, यही सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडोनेशिया का अगर आपसे पूछा जाए तो जकार्ता आप लोग ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड का अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, नीदरलैंड का पूछ लिया जाए तो अम्स्टर्डम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, 30 के लिए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? देखिए, यह पुरस्कार जो प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर, यानी कि उत्तर प्रदेश, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 31 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है आपका, वर्तमान में मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? ध्यान रखिएगा, यानी कि अब्दुल फतेह अल सीसी का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके 32 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न है, पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी भारत होगा। क्या होगा? भारत, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? किससे मिला है? ध्यान रखिएगा, यानी कि बद्री नारायण का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 34 के लिए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। किस देश ने टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का, देख लीजिए पूरा सेंटेंस,
किताब जीता है। तो ध्यान रखिएगा 35 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी कनाडा हो जाएगा। ठीक है, कनाडा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? गृह लक्ष्मी नामक योजना आप लोग ध्यान रखिएगा। 36 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, देखिए 37 नंबर प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 37 के लिए सही जवाब केवड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? थीम पूछा गया है। ध्यान रखिएगा थीम आप लोग को याद रखना जरूरी है, हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, 38 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अल मोहदेल ऑल हिंदी 2023 सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच है? किन किन देशों के बीच है? तो ध्यान रखिएगा देश का नाम अगर आपसे पूछा गया है तो भारतीय नौसेना, रॉयल सऊदी नौसेना, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 39 के लिए सही जवाब। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम जिला कौन सा है? प्रथम जिला आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा प्रथम जिला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल का वायनाड। आप लोग ध्यान रखिएगा केरल का वायनाड जिला आप लोग ध्यान रखिएगा। 40 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, देखिए 41 नंबर प्रश्न है आपका, 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किस गाने को दिया गया है? अवार्ड से संबंधित प्रश्न है, ध्यान रखिएगा नाटू नाटू RR। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 41 के लिए सही जवाब। 42 नंबर प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आशा भोसले का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि गलत कौन है? ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस बिहार पुलिस में पूछा गया, सही है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी पूछा गया है 5 अक्टूबर, सही है। विश्व मधुमेह दिवस यह भी बिहार दरोगा में पूछा गया है, सही है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 21 फरवरी को नहीं मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गलत कौन है? ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान पूछा गया है। ध्यान रखिएगा भारत का स्थान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 44 के लिए आपका सही जवाब 132 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर प्रश्न है आपका, किस कंपनी की अल्फाबेट ने AI संचालित चैटबॉट बोर्ड पेश किया है? ध्यान रखिएगा गूगल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की योजना है? आंध्र प्रदेश की योजना कौन है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा YSR यंत्र सेवा योजना, ऑप्शन नंबर ए होगा 46 के लिए सही जवाब। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF यानी कि राइफल पिस्तौल विश्व कप 2023 में, देखिए यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा 47 के लिए जो आपका सही जवाब होगा यानी कि सबरजोत सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा संस्था के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल, ध्यान रखिएगा GBM ड्राइव विकसित किया है? तो ध्यान रखिएगा 48 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IIT मद्रास का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, किस संगठन ने मिशन का नारकोस नामक पहल शुरू की है? तो ध्यान रखिएगा 49 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन नंबर बी होगा 49 के लिए सही जवाब। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न क्या है, एलिस पेरी का संबंध किस खेल से है? एलिस पेरी का संबंध आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा क्रिकेट से है, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए 51 नंबर प्रश्न है, थावे महोत्सव बिहार के किस जिला में इसका आयोजन किया जाता है? देखिए काफ़ी अपने जिला से संबंधित यानी कि गोपालगंज जिला से संबंधित प्रश्न है,
और ध्यान रखिएगा गोपालगंज जिला, ऑप्शन नंबर बी होगा 51 के लिए सही जवाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 52 नंबर, गांधी एंड द चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए गांधी एंड द चंपारण पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 52 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन सी यानी कि सुरंजन दास का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। 53 नंबर प्रश्न को पढ़िए, सेना खेल संस्थान स्टेडियम जो पुणे में है उसका नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो देखिए उसका नाम बदल करके रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी होगा 53 के लिए सही जवाब। ठीक है, देखिए 54 नंबर प्रश्न है, देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र वाला राज्य। तो देखिए 54 के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा पूर्णिया यानी कि अपना बिहार ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है का सदस्य नहीं है। तो देखिए सदस्य नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, संयुक्त अरब अमीरात का नाम ध्यान रखिएगा, बाकी जापान यूएसए ऑस्ट्रेलिया क्या है क्वाड के सदस्य है। ठीक है, चलिए 56 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, INS विक्रांत हाल ही में चर्चा में था वह एक है, मतलब क्या है। तो ध्यान रखिएगा एक तरह का यह यानी कि ऑप्शन सी विमान वाहक पोत है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, चलिए 57 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है। तो नीति आयोग के वर्तमान में अगर CEO आपसे पूछा गया है ध्यान रखिएगा BVR सुब्रमण्यम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 57 के लिए सही जवाब। 52 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए, भारत में बिहार के जिसके उत्पादन में GI टैग मिला दिया गया है वह कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा मिथिला मखाना का नाम ध्यान रखिएगा, हाल ही में मरचा चावल बिहार को भी क्या है GI टैग मिला है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसके जयंती के यानी कि उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा PC महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी होगा 59 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 60 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न पढ़िए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो महिला एकल का खिताब पूछा है, ध्यान रखिएगा अनुपा उपाध्याय का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न है, एक्सरसाइज डस्ट लीग ठीक है 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया। तो ध्यान रखिएगा 61 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, ब्राजील को ध्यान रखिएगा। 62 नंबर प्रश्न है, भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है। देखिए हराया किसे है, तो ध्यान रखिएगा 62 के लिए सही जवाब मध्य प्रदेश को हराया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो अटल पेंशन योजना के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 1 जून 2015 को इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न है, परीक्षा संगम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन आपके सामने है और ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी CBSE यानी कि CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 65 नंबर प्रश्न को देखिए, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 65 के लिए जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्वस्ति सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न क्या है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 66 के लिए जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए 67 नंबर प्रश्न है, 2023 F1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता, मतलब किसने जीता है यह रेस। 67 नंबर प्रश्न को पढ़िए और ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, मैक्स वेरस्टैपेन का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 68 नंबर, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ध्यान रखिएगा इस योजना की शुरुआत का अगर मैं बात करूं तो 22 जनवरी 2015 ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 68 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2022 का
के क्षेत्र में किसको नहीं दिया गया? किसको नहीं दिया गया आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा किसको नहीं दिया गया, तो 69 के लिए सही जवाब एनी एनोक्स का नाम ध्यान रखिएगा यूएसए। बाकी बेन एस बर्नानके को दिया गया है, डंगलस डायमंड को दिया गया, डायमंडल को दिया गया है, फिलिप डायबलिक को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 69 के लिए सही जवाब। चलिए 70 नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए, नीलमणि फुकन का निधन हो गया, उन्हें किस भाषा के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा 70 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि असमिया भाषा। असमिया भाषा ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा नेशनल आइकन के रूप में जो नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। 71 के लिए जो आपका ये नहीं, पंकज त्रिपाठी का नाम ध्यान रखिएगा। पंकज त्रिपाठी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए, यानी कि 2023 में जारी किए गए राजमार्ग यात्रा ऐप का उद्देश्य है। राजमार्ग यात्रा ऐप का उद्देश्य आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, राजमार्ग उपभोक्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए 72 नंबर प्रश्न को एक बार पढ़िए और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 73 नंबर प्रश्न है, 74वें गणतंत्र परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए इस प्रश्न को सेट में भी हम करवाए हैं, यानी कि आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। देखिए 73 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन आपके सामने है, उत्तराखंड आप लोग ध्यान रखिएगा। और बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 74 नंबर प्रश्न है, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? बताइए चैटबॉट का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा 74 के लिए जो सही जवाब होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ध्यान रखिएगा 74 के लिए जो आपका सही जवाब यानी कि आधार मित्र आप लोग ध्यान रखिएगा, आधार मित्र आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 75 नंबर प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा डॉक्टर BD मिश्रा का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 75 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 76 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा पुल का उद्घाटन जो किया गया है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर प्रश्न देखिए, पढ़िए प्रश्न को। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी कहाँ से है? शिवांगी जोशी कहाँ से है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार से है। 77 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न क्या है आपका, तो कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है? तो कब तक रखा है? ध्यान रखिएगा 78 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 2030 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 79 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जल दिवस का अगर मैं बात करूं तो 22 मार्च काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 80 नंबर प्रश्न है, भारत के अल्पसंख्यक मेधावी छात्रों के द्वारा आर्थिक मजबूती के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी न करे जाने की समस्या का निदान किस योजना के तहत किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि यह जो योजना का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई उड़ान योजना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 81 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 82 नंबर प्रश्न है, किस खिलाड़ी को ICC मेल प्लेयर ऑफ द डिकेड यानी कि दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखिएगा यह जो पुरस्कार मिला है ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली को मिला है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 83 नंबर आपका, देख लीजिए, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? 49वें मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा जस्टिस उदय उमेश ललित का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? देखिए प्रश्न इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यानी कि टेड्रोस अधानोम का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 84 के लिए सही जवाब। ठीक है, 85 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए, किस राज्य की क्रिकेट टीम ने
2022 से 23 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, सौराष्ट्र ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 85 के लिए सही जवाब। 86 नंबर प्रश्न है, 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा 86 के लिए सही जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है। 87 नंबर प्रश्न है, सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 किन किन देश के बीच हुआ है? किन किन देश के बीच हुआ है? ध्यान रखिएगा 87 के लिए जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, भारत और जापान। भारत और जापान आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ध्यान रखिएगा पहले स्थान पर नॉर्वे है। पहले स्थान पर नॉर्वे है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है। 89 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? किस देश की अध्यक्षता में? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 90 नंबर, 20वीं आसियान भारत आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बैठक का आयोजन कहाँ किया गया आपसे पूछा गया है प्रश्न, और आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 90 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है। 91 नंबर प्रश्न है, किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा 91 के लिए सही जवाब स्पेन ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिए 92 नंबर प्रश्न है आपका, 13वां WTO की मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ होगा? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, और ध्यान रखिएगा 92 के लिए सही जवाब UAE में होगा। ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है, इसरो ने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया? तो ध्यान रखिएगा 14 जुलाई 2023, ऑप्शन नंबर ए होगा 93 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 94 नंबर, चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए चड्डा कप का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 95 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 96 नंबर, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो लोएस एंजिल में होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 96 नंबर प्रश्न के लिए, सॉरी एक नंबर पेरिस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस में होगा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 97 नंबर, टोक्यो ओलंपिक में 2023 में भारत द्वारा कितने मेडल जीते गए? कितने मेडल जीते गए? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को 7 मेडल जीते गए। ठीक है। 98 नंबर प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा 77वां मनाया गया, यानी कि 77 आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके 98 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 99 नंबर प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब विजेता कौन है? तो ध्यान रखिएगा पुरुष एकल विजेता जो हो जाएंगे यानी कि नोवाक जोकोविच का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। 100 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो अपना ही प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 1 से 1 नंबर, पहली ट्रेन वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चली? वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चली? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली से वाराणसी। दिल्ली से वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ऊपर इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं हम लोग। ठीक है। 102 नंबर प्रश्न है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसका जो आयोजन किया गया यानी कि अपना, ध्यान रखिएगा 102 नंबर से प्रश्न के लिए सही जवाब वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 103 नंबर प्रश्न है, असम राइफल्स सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपसे पूछा गया, ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ए 103 नंबर प्रश्न के, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा शिलोंग में है। कहाँ होगा? बी, यानी कि 102 नंबर के बाद 103 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। शिलोंग में हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी नेवल कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी नेवल कमांडर का मुख्यालय आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। 104 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है। 105 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में जल सेना के प्रमुख कौन है? वर्तमान में जल सेना के प्रमुख आपसे पूछा गया है,
आर हरि कुमार का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, 106 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? ध्यान रखिएगा 106 के लिए सही जवाब उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 107 नंबर प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा देश में आधुनिकीकरण का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा 508 ऑप्शन नंबर सी होगा 107 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 108 नंबर प्रश्न है, दाबुलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा 108 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा में। ठीक है, चलिए देखिए 109 नंबर प्रश्न है, विंबलडन में 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पढ़िए प्रश्न को 109 नंबर और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मार्केटा बोंड्रेसोवा का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, चलिए 110 नंबर प्रश्न है, 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा 95वां। ठीक है, 95वां मनाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 110 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 111 नंबर देखिए यहाँ पर, प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा अगर आपसे डेट पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी 18 जुलाई ध्यान रखिएगा। ठीक है, 112 नंबर प्रश्न है, PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ हॉनर से सम्मानित किया है? तो ध्यान रखिएगा यानी कि यह जो पुरस्कार है 112 नंबर प्रश्न के लिए फ्रांस ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 113 नंबर प्रश्न है, मानव यूरी गार्गिन को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो ध्यान रखिएगा 113 के लिए सही जवाब वोस्टॉक 1 का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 114 नंबर प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस पूछा गया है 11 जुलाई। देखिए पूछा गया है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 115 नंबर प्रश्न है, हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी करता हेनले एंड पर्टिनस में भारत का कौन सा स्थान है? स्थान पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि 80वां स्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 116 नंबर देखिए यहाँ पर, हाल ही में PM मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एंट्री गेटवे टर्मिनल का उद्घाटन यह किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो ध्यान रखिएगा 116 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 117 नंबर देख लीजिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस महिला क्रिकेटर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा 117 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, एशले गार्डनर यानी कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 118 नंबर, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपसे पूछा गया है, सुमन बेरी का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 119 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया? हरेला पर्व किस राज्य में आयोजित किया गया? ध्यान रखिएगा उत्तराखंड ऑप्शन नंबर ए होगा 119 के लिए सही जवाब। लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब सम्मानित किया गया, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? ध्यान रखिएगा 120 के लिए सही जवाब 2001 में, 2001 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 121 नंबर प्रश्न है, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, थोड़ा फास्ट स्पीड इसलिए है ताकि कम समय में अधिक प्रश्न आपको मैं सॉल्व करा सकूं। ठीक है, देखिए 121 का सही जवाब 20 मार्च से ध्यान रखिएगा, 20 मार्च आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 122 नंबर प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126 है, प्रथम स्थान पर कौन है? देखिए प्रथम स्थान पर अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी फिनलैंड है। कौन है? 122 के लिए सही जवाब फिनलैंड का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 123 नंबर, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ध्यान रखिएगा 123 के लिए सही जवाब भारत हो जाएगा, भारत आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए 124 नंबर प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अगर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, NK सिंह, ऑप्शन नंबर बी होगा 124 के लिए सही जवाब।
125 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 126 नंबर प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म यानी कि फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? बताइए किसे मिला है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को, द कश्मीर यानी कि फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 127 नंबर प्रश्न है आपका, वर्ष 2023 में बिहार के 3 विभूतियों आनंद कुमार, कपिल देव, सुभद्रा देवी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि जो सम्मानित करने का काम किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। 127 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 128 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, सलमान रुश्दी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। सलमान रुश्दी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 129 नंबर प्रश्न है आपका, प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 22 मई, ऑप्शन नंबर सी होगा 129 के लिए आपका सही जवाब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 130 नंबर, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का थीम क्या है? देखिए थीम आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, यानी कि एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 130 के लिए सही जवाब, ठीक है। 131 नंबर प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके 131 का सही जवाब होगा, ठीक है। 132 नंबर प्रश्न है, 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? ध्यान रखिएगा 132 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। 133 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर बिहार दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के संदर्भ में जो भी एग्जाम होता है पूछा जाता है। 22 मार्च से, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 133 के लिए सही जवाब, ठीक है। 134 नंबर प्रश्न है, 42वां एवं 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा 134 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया, ठीक है। 135 नंबर प्रश्न है, 19वां एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए आप लोग, ध्यान रखिएगा 135 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब होगा यानी कि हांगझू यानी कि चीन, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 136 नंबर, बिहार के महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि किस योजना के तहत प्रदान की गई है? बताइए। तो ध्यान रखिएगा 136 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 137 नंबर प्रश्न है, 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? थीम आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे ग्रह में निवास करें, हमारे ग्रह में निवास करें, ऑप्शन नंबर ए होगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 138 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसने सुल्तान अजल शाह हॉकी टूर्नामेंट 2022 जीता है? बताइए किसने जीता है? ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी को, मलेशिया ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी होगा 138 के लिए सही जवाब। 139 नंबर प्रश्न है आपका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 161वां है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर आप लोग ध्यान रखिएगा 139 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, नॉर्वे, नॉर्वे आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 140 नंबर प्रश्न है, किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ध्यान रखिएगा निकी जर्जी गोस्पोडिनोवा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके 140 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए 141 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक रखा है? कब तक रखा है? तो ध्यान रखिएगा 141 का सही जवाब 2030, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 142 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? ध्यान रखिएगा 142 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 143 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 7वां संस्करण में प्रथम शहर में कौन रहा है? प्रथम शहर में कौन रहा है? तो ध्यान रखिएगा प्रथम शहर में जो रहा है ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, इंदौर रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 144 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 144 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 145 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी आएगा, हेल्थ फॉर ऑल। आप लोग ध्यान रखिएगा 145 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 146 नंबर, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, किस शहर में किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा 146 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली, ठीक है। चलिए 147 नंबर प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए मुख्यालय आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 147 का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 147 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, बीजिंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 148 नंबर, 16वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? किन किन देशों के बीच हुआ है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और नेपाल। भारत और नेपाल ऑप्शन नंबर ए होगा 148 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। 149 नंबर प्रश्न है, कोप इंडिया 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच लड़ा गया? किन किन देशों के बीच लड़ा गया? ध्यान रखिएगा 149 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत और यूएसए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 150 नंबर प्रश्न है, यानी कि SHWAS श्वास ऐप किस राज्य के द्वारा जारी किया जा रहा है या जारी किया गया? तो ध्यान रखिएगा 150 के लिए सही तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 151 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ है? बताइए कहाँ मुख्यालय है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 152 नंबर प्रश्न है, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैड्रिड यानी कि स्पेन में किया गया। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है आपका, ITU2 शिखर सम्मेलन 2022 में कौन सा देश शामिल नहीं है? ईरान। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 154 नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए 154 नंबर प्रश्न है आपका, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ध्यान रखिएगा 154 के लिए सही जवाब हिरोशिमा जापान हो जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न रिपीट हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 155 नंबर प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देख लीजिए। 155 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, हेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 156 नंबर, भारत 2005 के स्तर से कब तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा? बताइए 156 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा 2040 तक, 2040 तक आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 157 नंबर, वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 तक के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे? धारणीय विकास के लक्ष्य आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 157 के लिए सही जवाब। 158 नंबर प्रश्न है आपका, शांति में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे नहीं दिया गया? किसे नहीं दिया गया? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को, बेन एस बर्नाके का नाम ध्यान रखिएगा, यानी कि USA, ठीक है। 159 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन DC आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 160 नंबर, मिशन इंद्रधनुष अभियान किसकी शुरुआत यानी कि कब की गई? मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब की गई आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 25 दिसंबर 2014 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 161 नंबर प्रश्न है, 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 161 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 48वां हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 162 नंबर, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 162 के लिए बी हो जाएगा, ईगा स्वीओटेक पोलैंड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 163 नंबर, फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा है? विजेता कौन सा है आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 163 के लिए सही जवाब स्पेन, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 164 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन 164 नंबर प्रश्न के लिए आपके सामने है,
ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, 165 नंबर प्रश्न है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए को ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड यानी कि बर्मिंघम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 166 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी 3 मई को मनाया गया। ठीक है, चलिए 167 नंबर प्रश्न है, कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? समावेशी विकास से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 168 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, निम्नलिखित देशों में कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रांस करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपके 168 के लिए सही जवाब होगा। 74 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है? देखिए महिला से संबंधित प्रश्न है, हमेशा प्रथम पूछा जाता है आपके एग्जाम में कौन है कौन नहीं है। ध्यान रखिएगा 169 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, भावना कांत का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 170 नंबर है, INS वेला क्या है? INS वेला क्या है? ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ऑप्शन नंबर सी होगा 170 के लिए सही जवाब। 171 नंबर प्रश्न है, S-400 किस देश से लाया गया? S-400 किस देश से लाया गया? ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा रूस। ठीक है, 172 नंबर प्रश्न है, डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा ईटानगर में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 173 नंबर, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ध्यान रखिएगा 173 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब होगा यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा डी को ध्यान रखिएगा उदयपुर। ठीक है, 174 नंबर प्रश्न को पढ़िए, 23वां हर्नेवल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए 174 का सही जवाब क्या होगा, तो नागालैंड ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 175 नंबर प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला प्रारंभ किया जाता है, कब प्रारंभ किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। 175 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 176 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 का विजेता है? तो ध्यान रखिएगा 176 के लिए सही जवाब लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 177 नंबर प्रश्न है, तीसरी जियो विकास कार्य समूह का बैठक कहाँ हुई है? बताइए कहाँ हुई है? ध्यान रखिएगा 177 का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा में। 178 नंबर प्रश्न है, 2023 को कहाँ एशियन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है, चलिए 179 नंबर प्रश्न है, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन देश करेगा? 2023 में आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को दक्षिण अफ्रीका करेगा। प्रश्न रिपीट है, ध्यान रखिएगा। 180 नंबर प्रश्न है, केवाला है, केवाला एक प्रकार का क्या है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी भैंसों का दौड़ है, भैंसों का दौड़ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 181 नंबर प्रश्न है, कांबला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए कांबला महोत्सव जो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा कर्नाटक, कर्नाटक आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 182 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 183 नंबर प्रश्न है, राफेल है, राफेल एक प्रकार का क्या है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी लड़ाकू विमान है, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 184 नंबर प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 185 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य राजधानी सहित सुमेलित नहीं है? राजधानी सहित सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 185 के लिए सही जवाब यानी कि बोत्सवाना निकोसिया हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। एक देखिए ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब एम्स्टर्डम नीदरलैंड हो जाएगा। ठीक है, तेजस है, तेजस क्या है पूछा गया है प्रश्न आपके बिहार पुलिस में। और देखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिए किसी ना किसी शिफ्ट में यह प्रश्न जरूर रहेगा। और ध्यान रखिएगा 87 के लिए सही जवाब लड़ाकू विमान, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही।
188 नंबर प्रश्न है आपका, हृदय योजना का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, इस योजना का संबंध संस्कृति धरोहर से है। ठीक है, 89 यानी कि 189 नंबर प्रश्न है, गुजरात टाइगर को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता? तो ध्यान रखिएगा, चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन नंबर ए होगा 189 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 190 नंबर, वीर भवानी मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? ध्यान रखिएगा, 190 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब जम्मू कश्मीर होगा। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 191 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ध्यान रखिएगा, 191 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी फिजी हो जाएगा। फिजी आप लोग ध्यान रखिएगा। 192 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 192 के लिए सही जवाब आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 193 नंबर, मैरी कॉम संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 194 नंबर प्रश्न आपका रिपीट है, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, 195 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 23वां फीफा कप 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से कहां पर किया जाएगा? बताइए कहां पर किया जाएगा? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा। ऑप्शन नंबर ए होगा 195 के लिए सही जवाब। ठीक है, 196 नंबर प्रश्न है, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर है? कौन सा देश तीसरे स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा, क्रोएशिया का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 197 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को नई दिल्ली। नई दिल्ली ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 198 नंबर प्रश्न है, PSLV का पूरा नाम क्या है? देखिए पूरा नाम जब आपसे पूछा गया है यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 198 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, एक अगला प्रश्न 199 नंबर आपका है, ASLV का पूरा नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए होगा 199 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 200 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, भारत में पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो पहला हवाई अड्डा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी कोचिंग बना है। ठीक है, 200 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 201 नंबर, वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम अगर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी T18 का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, 102 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी नेवल कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी जब पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा 102 का सही जवाब कोची हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 103 नंबर, ITBP का मुख्यालय कहाँ है? ITBP का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को नई दिल्ली। नई दिल्ली आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 204 नंबर प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुगुहु 2023 से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? मतलब देश का सर्वोच्च सम्मान कौन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया? ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि पापुआ न्यू गिनी। आप लोग ध्यान रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी का यह सर्वोच्च सम्मान है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। 205 नंबर प्रश्न है, पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी है? मेट्रो ट्रेन कौन सी है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कोलकाता मेट्रो का नाम ध्यान रखिएगा। 205 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 206 नंबर, फ्रेंच ओपन 2023 का महिला सकल विजेता कौन है? ध्यान रखिएगा, 206 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ईगा स्वीआटेक का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 207 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल विजेता कौन है? पुरुष एकल विजेता कौन है? ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच। तीन बार यह प्रश्न रिपीट हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 208 नंबर आपका, देख लीजिए, विंबलडन ओपन टेनिस 2023 का महिला एकल विजेता कौन है? ध्यान रखिएगा, महिला एकल विजेता अगर आपसे पूछा गया है तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन और भी देख लीजिए आप लोग,
सी होगा। यह प्रश्न भी रिपीट हो गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 209 नंबर प्रश्न है, यूएस टेनिस ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता कौन है? पुरुष एकल विजेता अगर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 209 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब होगा क्या होगा, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, सी अल्कराज स्पेन से संबंधित है, ठीक है। चलिए 210 नंबर प्रश्न है, गोल्फ से संबंधित कौन सा कप नहीं है? गोल्फ से संबंधित कौन सा कप नहीं है, ध्यान रखिएगा, यानी कि चाइना कप गोल्फ से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए 211 नंबर प्रश्न है, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यह प्रश्न भी रिपीट है, ध्यान रखिएगा। 211 के लिए सही जवाब अमेरिका के लॉस एंजल्स, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 212 नंबर प्रश्न है, 32वां टोक्यो ओलंपिक 2023 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर अगर आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि मिराइतोआ ऑप्शन नंबर बी होगा 212 के लिए सही जवाब। 213 नंबर प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 213 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को 3 मार्च। 3 मार्च ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 214 नंबर प्रश्न है, एशियो का 22वां शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए कहाँ किया गया, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, समरकंद उज्बेकिस्तान, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 215 नंबर, 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए होगा 215 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। 216 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा दिवस सही सुमेलित नहीं है? कौन सा दिवस सही सुमेलित नहीं है? अगर आप दिवस के सेशन को अटेम्प्ट किए होंगे तो एक भी प्रश्न तो आपका दिवस का गलत होगा नहीं। मैं आपको कल स्पेशल जनवरी से दिसंबर जितना भी माह यानी कि मंथ वाइज प्रमुख दिवस थे सभी को सॉल्व कराए हैं। ध्यान रखिएगा 216 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्व खाद्य दिवस 24 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है। आप सभी को कमेंट में बताना है कि कब मनाया जाता है। हालांकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 217 नंबर प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन कहाँ किया गया, तो ध्यान रखिएगा 217 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। 218 नंबर प्रश्न है, G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई? बताइए 218 के लिए सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पटना यानी कि बिहार में हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा 218 के लिए सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है 219 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संगठन और मुख्यालय सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, तो ध्यान दीजिए अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा इस प्रश्न को तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा सार्क का मुख्यालय काठमांडू सही है, आसियान जकार्ता सही है, गुट निरपेक्ष जकार्ता सही है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय देखिए न्यूयॉर्क में नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यूके आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 220 नंबर, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न को हम लोग शुरू में ही सॉल्व कर लिए हैं। ध्यान दीजिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, तो 220 नंबर प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए को ध्यान रखिएगा, एरिना बसलेंका का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 221 नंबर प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता किस मैदान में खेला जाता है? देखिए मैदान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मिट्टी आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 222 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए निम्नलिखित में कौन अनुसंधान संस्थान सही संबंधित नहीं है? एक तरफ अनुसंधान है और संस्थान है, ध्यान रखिएगा 222 के लिए सही जवाब क्या होगा, तो अगर मैं आप सभी को बताऊं तो ध्यान रखिएगा भारतीय वन्य जीव अनुसंधान देहरादून सही है, भारतीय का उष्ण कटिबंधीय वन शोधन संस्थान जबलपुर सही है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल सही है, भारतीय वन अनुसंधान देखिए यह उत्तराखंड में नहीं है, ध्यान रखिएगा देहरादून ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं पूछा है। देखिए अगला प्रश्न है 223 नंबर, एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? देखिए गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए 223 नंबर प्रश्न का सही जवाब लुइस
कैफरेली को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके 223 का सही जवाब। दिवस से संबंधित प्रश्न आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। सभी दिवस को हम सॉल्व कराए हुए हैं कल के सेशन में। फिर भी मैं आंसर बता देता हूं, यहाँ पर देख लीजिए 224 के लिए जो आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी विश्व क्षय दिवस यानी कि 22 मार्च। नहीं पूछा गया है, गलत है। बताइए विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप कल के सेशन को अटेम्प्ट किए होंगे तो आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। 225 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना का क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को सौभाग्य योजना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 226 नंबर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए इस योजना की शुरुआत का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा 27 दिसंबर 2021। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो। अगला प्रश्न आपका 227 नंबर है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर का पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब मनोज सिन्हा का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। 228 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में लद्दाख के राज्यपाल कौन है? लद्दाख के राज्यपाल आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी बीडी मिश्रा का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 229 नंबर, गति शक्ति संचार पोर्टल जारी करता रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव इस ऐप का उद्देश्य आपसे पूछ लिया गया है। ध्यान रखिएगा रेलवे से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। और 229 के लिए सही जवाब पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीय मार्ग हेतु, ऑप्शन नंबर ए 229 के लिए सही जवाब होगा। 230 नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए यूनिसेफ का पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 230 नंबर प्रश्न का सही जवाब आयुष्मान खुराना का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। 231 नंबर प्रश्न है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताइए 231 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा, तो ए को ध्यान रखिएगा, दीपा मलिक का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 232 नंबर, 2023 में नौसेना की क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? किस देश के द्वारा किया गया? ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इजराइल के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 233 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम यानी कि मनरेगा की शुरुआत कब की गई? हाल ही में बिहार पुलिस मद्य निषेध दारोगा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था और ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 आप लोग ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 234 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िए कि भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य 2024, यही सही नहीं है, बाकी तीनों कथन क्या है? सही है। 235 नंबर प्रश्न है, इसरो चंद्रयान 3 को कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए शुरू में ही इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए हैं, ध्यान रखिएगा 235 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए LVM-3M4 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 236 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है? तो सारे दिवस से संबंधित प्रश्न हम कल के सेशन में सॉल्व कराए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 से 1 प्रश्न आपके एग्जाम में टपकेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम पर PDF दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 36 का सही जवाब 236 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय प्रवासी दिवस 13 मई को नहीं मनाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 237 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस किस को भौतिकी में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? बताइए किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा 237 का सही जवाब एलन आस्पेक्ट फ्रांस, जॉन क्लूसर USA, एंटोन जीलिंगर ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 238 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण दर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी को ध्यान रखिएगा 180 है, 180 नंबर पे भारत है। 238 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 139 नंबर प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, तो भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान आप लोग ध्यान रखिएगा 126वां है। 239 के लिए सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए 240 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दिवस सुमेलित नहीं है? दिवस से प्रश्न है। देखिए अगर बात किया जाए 240 के लिए सही जवाब, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी ऊपर हम सॉल्व कराए हैं, कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को नहीं मनाया जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, विश्व महामारी दिवस 8 जून, और ध्यान रखिएगा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। ठीक है, एक बार दिवस वाले चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर PDF दे दिया हूँ, वीडियो भी बना दिया हूँ। ठीक है, 241 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विश्व जल सप्ताह कब मनाया जाता है? जल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 20 से 24 अगस्त। ऑप्शन नंबर बी होगा 241 के लिए सही जवाब। 242 नंबर प्रश्न है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया? ध्यान रखिएगा नागपुर, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके 242 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 243 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल मिलेटस श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए कहाँ हुआ, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर में हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 244 नंबर, दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव के प्रशासक वर्तमान में कौन है? कौन है बताइए? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को बनवाली लाल पुरोहित का नाम ध्यान रखिएगा। 245 नंबर प्रश्न है, 2023 F1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता? ऑप्शन देख लीजिए, ध्यान रखिएगा 245 के लिए सही जवाब का ऑप्शन आपके सामने है, और इसमें से जो सही ऑप्शन है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, यानी कि मैक्स वेरेस्टपेन का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 246 नंबर प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य अगर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा टीकाकरण। टीकाकरण आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 247 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा दिवस सही नहीं है? मतलब गलत कौन है? तो गलत आप लोग ध्यान रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि 6 जून को नहीं मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर 5 जून होना चाहिए, 6 जून को नहीं मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 248 नंबर, पेले का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे। मतलब पेले क्या थे? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए फुटबॉलर खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए 249 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा द्विपक्षीय युद्धाभ्यास भारत और जापान का नहीं है? भारत और जापान का कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा 249 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, यानी कि फ्रिंजेक्स का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 250 नंबर प्रश्न है आपका, 27वां मालाबार युद्ध अभ्यास नवाक देश द्वारा कहाँ पर आयोजित किया गया? और देखिए टारगेट तो था फास्ट में सारे प्रश्न को एक ही सेशन में सॉल्व करा देना, लेकिन एक पार्ट 2 आपको आज ही मिलेगा, पार्ट 2 वीडियो, जिसमें आपको 250 से आगे 490 तक प्रश्न आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो पार्ट 1 में हम लोग 285 प्रश्न रखते हैं, आप लोग का मन भी उब गया होगा, लेकिन देखिए एग्जाम पास है और आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न इसी नोट से हैं। तो आप लोग सभी वीडियो को देखिए, फुल वीडियो देखिए, सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए 50 के लिए सही जवाब आपका क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 250 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए आज ही, ठीक है, मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर दे दूंगा कब आपका पार्ट 2 वीडियो आएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा पार्ट 2 वीडियो में हम लोग टोटल प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, जो आपका 250 के बाद प्रश्न है। टोटल 490 प्रश्न है, मैं बार बार आपको बता दूं, देख भी लीजिए आप सभी लोग, टोटल प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है। अभी देखिए क्लास में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न लगा हुआ है। ठीक है, IPL से संबंधित हर एक प्रश्न है जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।